उत्तर प्रदेश आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती के अंतर्गत जो पहली वीडियो दी गई थी आप सभी के लिए, उसमें कोर्ट के ग्रीन सिग्नल के बाद क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे आपको क्या तैयारी करनी है, डॉक्यूमेंट्स में क्या चीज़ें थी, किस तरह से कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके रखने हैं। इसमें हमने बताया था कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अतिरिक्त डिप्लोमा भी बनवा लेना है, और डिप्लोमा कैसे बनेगा वो भी हमने आप सभी को बताया था। और उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो विषय है, जो आपको भर्ती परीक्षा में एक स्थान दिलाएगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वीडियो में जो भर्ती का सिलेबस रिलीज होगा, जो सिलेबस आएगा, उसमें सबसे ज्यादा आपको किन विषयों पे पकड़ बना के रखनी है, किनको पहले समय देना है, किनको ज्यादा समय देना और किनको बाद में पढ़ना और कम समय देना। विषय तो सभी महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के जितना भी पोर्शन, आयुर्वेद का जो भी पोर्शन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन तैयारी कैसे होगी, किस तरह से होगी, किस दिशा में होगी, वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी कैंडिडेट क्या कर रहे हैं, वो मॉक सीरीज ज्यादा से ज्यादा करने में व्यस्त है, जबकि मॉक सीरीज, मॉक क्वेश्चन, वो जब तक आपके थियरी के डाउट्स क्लियर नहीं होते तब तक बहुविकल्पी प्रश्नों का जो क्रम है, वो पढ़ने का जो क्रम है, वो आपको कम करना होगा। जब तक आपके विषय से संबंधित थियरी जो है कंप्लीट नहीं होगी, तब तक बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ना निराधार है। इसमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बहुत समय पूर्व पढ़ाई नहीं की है, पढ़ाई छोड़ दी है, अपने सब्जेक्ट बुक भी जिनके पास नहीं है, उनको भी बहुत ज्यादा समस्या होने वाली है कि कैसे हम इन चीजों को लेकर के चलेंगे। तो हम इसमें सारी चीजों को समझाएंगे और आपको बता दें कि इस सीरीज के बाद भी अलग अलग सीरीज हम आप सभी के लिए लेके आएंगे, ताकि आपको पूरी समझने में एक आसानी हो जाए कि कैसे हमें तैयार रहना है, किस तरह से तैयारी करना है, और हमारा जो फोकस्ड सब्जेक्ट है वो क्या रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि यदि यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेद फार्मासिस्ट 2026 में सिलेबस अगर रिलीज होता है, फार्मासिस्ट का सिलेबस रिलीज होता है, तो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे। पिछली वीडियो में भी हमने शॉर्ट में आपको सब्जेक्ट बताए थे और बताया था कि किस पे ध्यान देना है, लेकिन किस तरह से स्ट्रेटेजी बना के लेके चलेंगे वो हम यहां पे जानेंगे। इन सब्जेक्ट्स पर अगर आपने पकड़ बना ली तो सिलेक्शन की रेस में आगे निकल जाओगे। लेकिन वो सब्जेक्ट है कौन, वो सब्जेक्ट है कौन और किस पे किस तरह से आपको तैयारी करनी है, उसे देखते हैं। सबसे पहली चीज कि कोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल सभी स्टूडेंट के दिमाग में, आखिर यूपी ट्रिपल एससी आयुर्वेद फार्मासिस्ट में सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से होंगे। ये बहुत सारे कैंडिडेट के डाउट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट के क्वेश्चन इसी तरह के कि सर अगर सिलेबस आ जाता है तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से होंगे जिनको हमें ज्यादा समय देना होगा। अगर आपको अभी से सब्जेक्ट पर फोकस मिल जाए तो बाकी कैंडिडेट से कई महीने आगे निकल सकते हैं, ये भी आपको दिमाग में रखना है। अगर आपको सही सब्जेक्ट, स्कोरिंग सब्जेक्ट पे पकड़ बना लेनी है, अगर पकड़ बना लेते हो तो आप अन्य कैंडिडेट से बहुत आगे निकल सकते हो और सिलेक्शन आपका पक्का हो सकता है। लेकिन सब्जेक्ट कौन से हैं, किस तरह के सब्जेक्ट हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि पिछली वीडियो में हमने कोर्ट के ग्रीन सिग्नल और भर्ती की स्थिति को समझा था। अब हम क्या समझेंगे, अब हम आज बात करेंगे प्रिपरेशन की सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी की, कि कैसे आपको तैयारी करनी है।
बार बार हम बता रहे हैं तैयारी कैसे करनी है। तो हमें तैयारी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो डी फार्मा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, वो हमारे पास होना ही चाहिए। बेशक में अभी तक सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है, आयोग द्वारा नहीं सिलेबस दिया गया, लेकिन हमारे पास जो हमारा सेशनल सिलेबस है, डिप्लोमा का सिलेबस है, वो हमारे पास अगर है तो उसमें से 65 से 70% पोर्शन हमें कवर करना है सभी विषयों का मिला करके। और यही आपका जो आयोग का पाठ्यक्रम होगा, यही आधार होगा आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है। तो आपके पास अगर सिलेबस है तो आप बिना सिलेबस आए भी तैयारी कर सकते हैं। आ रहा समझ में? तो सिलेक्शन, ये लाइन याद रख लीजिए कि सिलेक्शन सिर्फ ज्यादा पढ़ने से नहीं होगा। कैसे होगा? सही सब्जेक्ट पहले पढ़ने से होता है। ठीक है, सिलेक्शन बहुत ज्यादा अगर आप रट्टा मार रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, तो उससे सिलेक्शन नहीं होता है। सही सब्जेक्ट पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन सबसे ज्यादा पढ़ने से नहीं होता है, सबसे सही सब्जेक्ट पढ़ने से सिलेक्शन होता है। इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा, ये आपका की पॉइंट है, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो हमने क्या बताया कि बोर्ड का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, वहां से आप हमसे जुड़ जाइए। वहां पे आप डी फार्मा का सिलेबस ले सकते हो, वहां पे आपको डी फार्मा का सिलेबस इजीली मिल जाएगा, हम शेयर कर देंगे, वहां से मिल जाएगा, या बोर्ड की वेबसाइट से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अधिकांशतः जो स्टूडेंट है उनके पास सिलेबस होगा ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अगर सब्जेक्ट रैंकिंग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, हम इसी स्ट्रेटेजी पे अगर चलेंगे तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। सब्जेक्ट रैंकिंग स्ट्रेटेजी क्या है? सबसे पहले रैंक 1, सबसे पहला सब्जेक्ट जो है आपको परेशान करेगा, उसी को हम सबसे पहले लेकर के चलेंगे। वही ज्यादा टाइम टेकिंग है, उसी पे ज्यादा समय भी देना है, उसी को ज्यादा पढ़ना भी है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे हिसाब से जो सब्जेक्ट आ रहा है, जो कि परेशान कर रहा है स्टूडेंट को, कैंडिडेट को जो परेशान कर रहा है, वो सब्जेक्ट है द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय। कौन सा विषय है? द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय। ये बहुत बड़ा पोर्शन है, बहुत बड़ा पोर्शन है, समय बहुत ज्यादा लेने वाला है। तो इसे ही शुरू कीजिए, आज से, अभी से इसको शुरू कर दीजिए। जो कंटेंट पढ़ा करके दिए गए हैं, जहां से भी मिल रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, वहीं से आप तैयारी में जुट जाइए और इस विषय को लेकर के चलना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यह बहुत बड़ा पोर्शन है और एमसीक्यू फ्रेंडली है। इससे मॉक क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे मॉक क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो आयोग का जो टारगेट सब्जेक्ट होगा वो यही होगा, इससे ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बार बार रिपीट कॉन्सेप्ट्स इससे उठते हैं। बार बार आप देखें तो बहुत सारे भर्ती परीक्षाओं के आपको ऐप पर प्रीवियस ईयर के, अलग अलग स्टेट के हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। वहां से आप देखिएगा तो द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय से बहुत सारा जो क्वेश्चन है बना है, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो ये बार बार रिपीट कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है, याद करने वाला सब्जेक्ट है। इसको जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक काम चलेगा नहीं। ऐसा नहीं कि समझ लिए और फिर हम इसको कितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। स्कोरिंग पोटेंशियल हाई है इसका, यानी कि अगर इसमें आप सही तरीके से आंसर करते हो तो नंबर आपको अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि आपको पहले से पता है माइनस मार्किंग होगा, और माइनस मार्किंग होगा तो अगर तुक्का लगाओगे, इस विषय में अगर तुक्का लगाओगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो रैंक 1 पे हमारे लिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण भी बता दिया कि बहुत बड़ा पोर्शन है, एमसीक्यू फ्रेंडली है, बार बार रिपीट कॉन्सेप्ट्स हैं, इससे याद करने वाला सब्जेक्ट है, और स्कोरिंग जो पोटेंशियल है इसका बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर किसी कैंडिडेट को प्रिपरेशन शुरू करनी है तो सबसे पहले द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय से ही शुरुआत करना सेफ स्ट्रेटेजी हो सकती है हमारे हिसाब से। अगर आपको तैयारी शुरू करनी है, बहुत सारे ऐसे आर्य भास्कर इंस्टीट्यूट के कैंडिडेट हैं जो कि पहले से ही
प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं, क्योंकि 90% सिलेबस जो है आपका कवर किया जा चुका है और आपको बस रिवीजन करना है। और अगर आप रिवीजन नहीं करना शुरू किए हैं तो अभी से रिवीजन करना शुरू कर दीजिए और इस सब्जेक्ट पे ज्यादा समय दीजिए, इसको ज्यादा पढ़िए, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा हार्ड है और बहुत ही ब्रॉड है, तो इसलिए समय इस पे आपको ज्यादा देना होगा, जिससे तैयारी आपकी बेहतरीन हो सके। अब रैंक 2 पे जो सब्जेक्ट है उसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। सब्जेक्ट तो वैसे अगर देखा जाए, यहां पे हमने डिप्लोमा सत्र के हिसाब से, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के हिसाब से सब्जेक्ट नहीं लिखे हैं। यहाँ पे जो रैंकिंग के हिसाब से जो ज्यादा आपको समय देने वाला जो सब्जेक्ट है, जिसपे ज्यादा आपको समय देना है, ज्यादा पढ़ना है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे मेंशन किया है। तो फिर है रैंक 2 पे सब्जेक्ट जो है वो रस शास्त्र और भैषज कल्पना है। रस शास्त्र और भैषज कल्पना भी दूसरे नंबर पे है। इससे भी अगर देखें तो एग्जाम ओरिएंटेड, फैक्ट बेस्ड और एमसीक्यू स्कोरिंग यहां से तैयार होता है। साथ ही साथ अगर भैषज कल्पना का पोर्शन देखें तो मैन्युफैक्चरिंग जो योग निर्माण है वो आप यहां देखते हो, कल्पनाएं जो हैं यहां पे आप देखते हो। ये प्रैक्टिकल एरिया है भैषज कल्पना का। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल टर्म है बहुत सारे हैं यहाँ पे। एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखिएगा, भैषज कल्पना से भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। फार्मासिस्ट एग्जाम है, इसलिए इस सब्जेक्ट को इग्नोर करना डेंजरस है। इस सब्जेक्ट को भी आपको समय देना पड़ेगा। लेकिन अब अगर हम ये कहें कि रस शास्त्र और भैषज कल्पना में सबसे ज्यादा समय किसको देना होगा, तो पहले समय आप भैषज कल्पना को दोगे, क्योंकि ये भी ब्रॉड है, बहुत ज्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा विस्तृत है। उसके बाद से आप रस शास्त्र को समय दे सकते हैं। आ रहा समझ में? तो भैषज कल्पना के साथ साथ आप रस शास्त्र को रस शास्त्र को भी आप समय दे सकते हो। रीजन हमने आपको बता दिया। उसके बाद से रैंक 3 जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब कि टॉपिक के साथ आपको सिलेबस में दिखेगा और इसमें मॉडर्न और एंशिएंट दोनों से क्वेश्चन आपको पुटअप होता दिखेगा एग्जाम में अगर आप देखोगे। और सिलेबस के पोर्शन में अगर आप देखें तो आधुनिक और प्राचीन दोनों चीजें मेंशन हैं इसमें। अब इसमें अगर देखें तो 2 चीजें अगर अलग करें तो शरीर रचना और क्रिया शरीर दोनों अलग अलग हैं और दोनों को हमें पढ़ना है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का ये बेस सब्जेक्ट है पूरी तरह से। ये नर्स और कंपाउंडर एग्जाम में कॉमन है। नर्स कंपाउंडर एग्जाम देखिए, आप फार्मासिस्ट एग्जाम देखिए, रिपीट एरिया है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पुटअप होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो तीसरे नंबर पे इस सब्जेक्ट को रखना है। और अगर देखें तो द्रव्य गुण, द्रव्य परिचय, रस शास्त्र, भैषज कल्पना के बाद से ये विस्तृत विषय है और समझ करके लिखने वाला, समझ करके जवाब देने वाला जो विषय है वो ये है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी आप तुक्का लगा करके निकल जाओगे। तुक्का तो किसी में नहीं लगा सकते हैं जब तक पूरी तरह से कंफर्म ना हो, आंसर देने का प्रयास न कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो यूपीपीएससी जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स की जो भर्ती हुई थी, तो प्री एग्जाम में ज्यादा कैंडिडेट इसलिए छट गए थे क्योंकि उन्होंने ज्यादा क्वेश्चन करने की चाहत रखी थी, ज्यादा क्वेश्चन किया था, जिससे माइनस मार्किंग की वजह से उनका स्कोर कम आया था और वो प्रारंभिक भर्ती परीक्षा से ही छट गए थे, ठीक है। मुख्य भर्ती परीक्षा में वो नहीं बैठ पाए थे। और अगर आप देखें तो यूपी ट्रिपल एससी की जो मुख्य भर्ती परीक्षा होगी, कई सारे ऐसे होशियार कैंडिडेट हैं जो ये हमें समझा रहे हैं कि अरे ये यूपीपीएससी नहीं है, ये यूपी ट्रिपल एससी है, इसमें मुख्य भर्ती परीक्षा नहीं होती है। तो उनको हम बता दें, उन कैंडिडेट को बता दें कि यहाँ पे ज्ञान देने से अच्छा है कि आप अपने ज्ञान रखें, क्योंकि जो पेट आप दे करके आए हो ये प्रारंभिक भर्ती परीक्षा ही है, ये प्री भर्ती एग्जाम ही है। और जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग जो फॉर्म की शॉर्ट लिस्टिंग होगी, किन्हें मुख्य परीक्षा में बुलाया जाएगा, किन्हें मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरना है, वो इसके आधार पे ही होगा, इसके आधार पे ही होगा। तो आप प्री एग्जाम दे चुके हो तो इसलिए ये मेंस एग्जाम है, ये आप दिमाग में रख लो, ठीक है। तो आप हमें ना समझा करके अपने समझ लीजिए कि यूपी ट्रिपल एससी
जो है इसके बाद से जो सिलेबस जारी होगा वो मुख्य परीक्षा का होगा, और आप पेट एग्जाम दे करके आए हो, वो ये प्री एग्जाम ही था आपका। आ रहा समझ में? ये समझ हमें है कि यूपीपीएससी जो है वो प्री और मेंस अलग अलग करा रहा है, तो यहाँ पे आप एक एग्जाम दे के थोड़े ना आ रहे हैं। तो ऐसा होता तो सभी लोग फॉर्म नहीं भर देते। ये मुख्य भर्ती परीक्षा है और उसका सिलेबस आपको मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे अगर देखें तो फार्मासिस्ट एग्जाम में रिपीट एरिया ये है, ज्यादातर इससे भी, इस क्षेत्र से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू दोनों आते हैं। ठीक है, तो यही कारण है आयुर भास्कर इस सब्जेक्ट को फाउंडेशन सब्जेक्ट में रख रहा है, यानी कि रैंक 1 में द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय है, लेकिन फाउंडेशन सब्जेक्ट में आपको शरीर रचना और क्रिया शरीर देखने को मिलेगा। फाउंडेशन सब्जेक्ट क्या है कि ये आपकी तैयारी का नींव है, ये आपकी तैयारी का नींव है। द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय के अतिरिक्त हमें इस पे भी समय देना है, क्योंकि ये एरिया भी बहुत ज्यादा विस्तृत है और इसको लेकर के चलेंगे। और बहुत ही जल्द आपको इस विषय से हम ऐसे मॉक क्वेश्चन की सीरीज देंगे, 300 से ज्यादा मॉक क्वेश्चन की सीरीज देंगे, जिसमें आपका पूरा शरीर रचना और क्रिया शरीर का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा और रेफरेंस के साथ सारी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, और रैंक 4 पे अगर देखें तो इस विषय को हम रख सकते हैं आयुर्वेद परिचय और स्वास्थ्यवृत्त। इसे हम नहीं कह सकते कि इसको बहुत कम समय दीजिए, इसे भी समय देना है, लेकिन हम इसको चौथे नंबर पे रख रहे हैं। कारण ये है कि इससे जो मॉक क्वेश्चन बनेंगे वो डायरेक्ट मॉक होंगे, लेस टाइम इन्वेस्टमेंट, इसमें कम समय में आप अच्छा रिटर्न, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कम समय दे करके अच्छा हम इससे रिस्पॉन्स इस विषय से निकाल सकते हैं। समझ में आने वाला विषय है, आसान है, फैक्ट पे आधारित है, संहिताएं और सूत्रों पे आधारित है। तो यहाँ पे जो भी चीजें फैक्ट पे हैं, कोई भी उलझाने वाली चीज नहीं है। आंसर जो होगा एकदम साफ होगा, तो इसको एक बार पढ़ करके आंसर हम दे सकते हैं। डायरेक्ट मॉक क्वेश्चन बनेंगे। तो ये रैंक 4 पे इस सब्जेक्ट को लेकर के चला जाए, इसको चौथे नंबर पे अगर तैयार किया जाए तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। अगला अगर देखें तो पांचवें नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो है रोग परिचय और चिकित्सा का। अब इसमें अगर देखा जाए तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो रोगों पे आधारित और उनकी चिकित्साओं पे आधारित, योग और जो औषध द्रव्य है उससे आधारित होंगे। तो ये सब्जेक्ट 5वें नंबर पे और 6वें पे है रुग्ण परिचय और व्यवहार आयुर्वेद, या रुग्ण परिचर्या भी हम इसको कह सकते हैं। रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद का विषय 6वें नंबर पे है। अगर देखा जाए तो मॉडरेट वेटेज है इस सब्जेक्ट से, रिवीजन बेस्ड है। अगर रिवाइज करेंगे तो अच्छी तैयारी हो जाएगी दोनों विषय की। तो रोगों के नाम, उनका परिचय और औषध चिकित्सा अगर याद कर लेते हो तो ये विषय पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और रुग्ण परिचर्या और व्यवहार आयुर्वेद पोर्शन कम है, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे टारगेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे एक्ट, रूल और एक्ट होंगे। आ रहे समझ में? रूल रेगुलेशन, इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो आएंगी। कैसे आयुर्वेद को हम व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लेते हैं, कहाँ कहाँ पे आयुर्वेद प्रयोग में लिया जाता है, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो इसको भी आप रिवाइज करके अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। तो ये 5वें और 6वें रैंक पे ये सब्जेक्ट आ रहे हैं। बात समझ में आई? अब अगर आगे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो शुरुआत में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो पूरा सिलेबस देख करके पैनिक हो जाते हैं, यानी कि डर जाते हैं और किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपरली मास्टर नहीं कर पाते। ये गलती हमें नहीं करनी है, जो कि आज तक भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर स्टूडेंट सिलेबस जैसे ही देखते हैं तो घबरा जाते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है, कैसे कवर होगा। ये आपको नहीं करना है। आपको अपने सिलेबस को जैसे हमने बताया उस तरीके से डिवाइड कर देना है और जिसको जिस तरह से बोला गया उसको उसी तरीके से पढ़ना शुरू करना है। जो टफ है, ज्यादा पोर्शन है आपके सिलेबस का, जिसमें ज्यादा पोर्शन है उसको पहले लेकर के चलिए, जो कम है उसको लास्ट में लेकर के चलेंगे। ठीक है, उस तरह से लेकर के चलेंगे और किसी भी सब्जेक्ट को प्रॉपरली मास्टर नहीं कर पाते हैं। मतलब अगर आप पैनिक हो जाओगे, सिलेबस को देख के डर जाओगे, तो सभी सब्जेक्ट को सही तरीके से आप डील नहीं कर पाओगे।
समय नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन सिलेबस खत्म करने से नहीं, हाई स्कोरिंग एरिया डोमिनेट करने से आता है। इस की पॉइंट को याद रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। सिलेक्शन किससे आता है? सिलेबस खत्म करने से नहीं आता है। किससे आता है? हाई स्कोरिंग एरिया डोमिनेट करने से आता है। जो हाई स्कोरिंग एरिया है उसको अगर डोमिनेट करेंगे तो जाकर के सिलेक्शन मिलेगा, उस तरह से सिलेक्शन नहीं मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो पहले भी जो इसके पहले जो वीडियो दी गई थी उसमें भी आपको बताया गया था कि आपको डीवी के लिए डॉक्यूमेंट जो भी है तैयारी के साथ साथ उनको भी आपको तैयार कर लेना है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने डिप्लोमा नहीं प्राप्त किया है बोर्ड से, वो डिप्लोमा जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि यूपीपीएससी आयुर्वेद स्टाफ नर्स की भर्ती में जब डीवी होने वाला था तो उससे एक हफ्ते पहले तक बच्चों को नहीं पता था, कैंडिडेट को नहीं पता था कि डिप्लोमा क्या होता है, तो वो नहीं लिए थे, तो उसमें उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो आप पहले से ले लोगे तो इससे आप पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओगे, तो तैयारी में आप अच्छे से दिमाग लगा पाओगे। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है पूरे कर लीजिए। ठीक है, आर्य भास्कर इसी कारण से, अब जो सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी आपको बता दी, इसी कारण से हम प्रिपरेशन को रैंडम क्लासेस की तरह नहीं चलाएंगे। हम पहले स्कोरिंग फाउंडेशन मजबूत करेंगे, जिसमें सबसे पहले लेकर के हम चलेंगे शरीर रचना और क्रिया शरीर को, फिर एडवांस कवरेज करेंगे, यानी कि द्रव्य गुण और द्रव्य परिचय को हम लेकर के चलेंगे, ताकि पूरा जो सब्जेक्ट है एक साथ सिमट जाए और कोई भी पोर्शन छूट ना पाए। जो इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा समय देंगे और जो हार्ड है उसको सिंपल बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम यूपीएससी आयुर्वेद फार्मासिस्ट के एक्सपेक्टेड जो सिलेबस हैं वो कैसा हो सकता है, कौन कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और कौन से टॉपिक सिर्फ समय बर्बाद कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो वेट कीजिए आप अगली सीरीज का। वीडियो इंपॉर्टेंट है, अपने क्लासमेट्स, अपने स्टडी ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब जो वीडियो आएगी उसमें हम सिलेबस का पूरा निचोड़ देंगे, जिसमें टॉपिक वाइज चीजों की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक आपको ज्यादा पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक को आप स्किप कर सकते हो, ताकि आपको पता चल जाए कि हमें इन पे समय देना है, इन पे समय नहीं देना है। क्योंकि सिलेबस जो होगा उसमें उन चीजों पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है जिससे क्वेश्चन ज्यादा बनने की संभावना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।